जय हिंद साथियों। तो आप लोग को हम पिछले क्लास में हम ट्राइगोमेट्री स्टार्ट किए थे क्लास 10th वाले को। तो हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम करवा रहे थे। तो आज लगता है 5वां क्लास करीब होगा। तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल पहले बताए थे, 2 क्वेश्चन बता चुके थे। आज से तीसरा क्वेश्चन बताएंगे और टेंशन नहीं लीजिएगा, माइक भी हम जल्दी लाएंगे और आप लोग का आवाज़ थोड़ा सा और बढ़ेगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, इसलिए जितना हो सके उतना भी शेयर कीजिएगा। और नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, और समझ में तो ये करता हूँ, फिर हम कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए समझ में आना जरूरी है। इसलिए फार्मूला जितना याद रखेगा ट्राइगोमेट्री में उतना फ़ायदा करेगा, और ना याद करेगा तो इसमें तो हम क्या करें। इसलिए आइए, तीसरा प्रश्न है कि त्रिभुज ए सी बी जिसका कोण सी है। सी क्या है? समकोण। समकोण का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। एक हम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी यानी सी है जो समकोण 90 डिग्री, जिसमें एंगल ए बी बराबर 29 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर तथा एंगल ए बी सी बराबर थीटा। इसमें देखिए तो बी का मान अगर थीटा दिया, ए बी सी, तो बी का मान कितना है? थीटा। जिसे ट्रायंगल ए बी सी दे रहता है, तो इसमें बीच में कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। ए बी सी, इसलिए यहाँ पर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो दिया हुआ है, एसी का मान मालूम नहीं है, इसलिए हम निकाले कर रहा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसे तो बन होता है, लेकिन नहीं बनाएंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले बनाना रहेगा तो सबसे पहले हल लिखिए। हल दिया गया है काका दिया गया है जी। ए बी बराबर 29 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर, तथा एंगल ए बी सी बराबर थीटा। इतना जरूर कीजिएगा अगर जो 2 नंबर प्रश्न में आएगा तब। तो यहाँ तक तो हो गया होगा। अब हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ तक नोटिस कर लीजिएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर करना सबसे बड़ी भुजा, इसलिए ए बी स्क्वायर लेंगे। हमको ए सी का मान मालूम नहीं है, तो इसलिए बी सी इधर ले आएंगे। ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक, ए बी का मान कितना है? 29 सेंटीमीटर। 29 का स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बी सी कितना है? 21 का स्क्वायर है बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक, आइए यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर का लिख सकते हैं। 29 का स्क्वायर होता है 841, 21 का स्क्वायर 441, घटाइएगा दोस्तों तो 400 आ जाएगा। 400, इसलिए ए सी बराबर आ गया कितना? 20 सेंटीमीटर। ए सी बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी ए सी आ गया कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या क्या निकाल कर रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका यहाँ तक बता देते हैं, यहाँ तक उतार लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके, रोक करके। पहला क्या?
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भाग। लेकिन जबकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन 1 भी आएगा इसमें आंसर का, 1 होता है तो 1 आएगा। देखिए याद कीजिएगा कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्व। कॉस थीटा, थीटा के मान पूछ रहा था, थीटा के लिए लंब ये आधार एक कर्व, लंब ये आधार एक कर्व, यानी कि बी बाई एच, यानी कि बी कितना है एक, यानी कि नहीं ऐसे नहीं, बी सी बटा ए सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा में लंब बटा कर्व, तो लंब कितना है ए सी बटा कर्व कितना है ए बी का स्क्वायर, कुछ नहीं। अब बताइए कि बी सी कितना दिया है 21 बटा ए सी कितना दिया हुआ है, नहीं आधार बटा कर्व, आधार बी सी बटा कर्व, गलत है यहाँ पे, गलत हो गया, आधार बटा कर्व, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्व, बी सी बाई ए सी, हाँ ठीक है। तो ए बी कितना दिया है 29 का स्क्वायर, प्लस ए सी कितना दिया हुआ है लंब बटा कर्व, यानी कि ए सी दिया हुआ है 20 बटा ए बी कितना दिया हुआ है 29 का स्क्वायर, ठीक है। और देखिएगा 29 का स्क्वायर 441 बटा 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 बटा 841, एलसीएम ले लीजिए 841, कुछ नहीं एलसीएम, तो 800 441 प्लस 400 जोड़िएगा तो कितना आएगा 841 आएगा, जोड़िएगा तो 841 आएगा, यहाँ तक उतार लीजिएगा, इसके बाद हमें मिटा रहे हैं, ठीक। जोड़िएगा तो आएगा 841 बटा 841, कट जाएगा इसका टू 1, कुछ नहीं लिखना, अंतिम में निकाले कर रहा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 10, क्या कहें थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए 1 यहाँ भी आया है, काट सकते। फिर दूसरा में पूछा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधे माइनस कर देना है, सब चीज़ वही रहेगा, खाली माइनस करना है। देखिए क्या करेंगे, सब चीज़ माइनस कर देना है, उसी का थी क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, माइनस कर देना है। दूसरा प्रश्न माइनस कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटा कर्व, यानी कि बी सी बटा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी बटा ए बी का स्क्वायर, ठीक। कुछ नहीं, बी सी कितना दिया हुआ 21 बटा कितना दिया हुआ है ए बी कितना दिया है 29 का स्क्वायर माइनस ए सी कितना दिया हुआ है 20 बटा ए बी कितना दिया है 29 का स्क्वायर, ठीक। 441 बटा 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटा 29 बटा 841, 841 कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 841 और 441 हो जाएगा, माइनस 400, ठीक, घटा दीजिए, यहाँ तक इधर हो जाएगा, घटाएगा तो 41 बटा 841, कटेगा तो नहीं, हमको तो लगता है नहीं कटेगा, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, इसलिए लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटे 841, ये ना होगा जी, हाँ ये होगा। तो ये प्रश्न बन गया। अब दूसरा प्रश्न लेके चलते हैं इसी से, देखिए यही बुक है एनसीईआरटी। दूसरा प्रश्न कह रहा है
आशा करते हैं कि ब्लॉक प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न कह रहा है 4 नंबर, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A into cos A बराबर 1 एक है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है, tan A बराबर कितना है 1, तो सत्यापित यानी कि सिद्ध कीजिए, यानी कि सत्यापित के मतलब सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है। सबसे पहले ट्रायंगल का निर्माण क्या क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, एक समकोण त्रिभुज बड़ा एक समकोण त्रिभुज ले लिए जिसमें B कितना है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री ले लिए, A B C दिया है क्या क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे हल दिया गया है tan A बराबर 1, एंगल B बराबर 90 डिग्री, ठीक। तो हम tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर जानते हैं दोस्तों, लंब बटा आधार। आइए तो यहाँ से देखिए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसमें लंब है AB बटा BC बटा BC, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान के चलिए एक है, मान लिए एक है, तो इसलिए AB के मान भी एक मान लिए या BC के मान भी एक मान लिए, ठीक है, एक और AC मालूम नहीं है, ठीक। tan A बराबर AB बाई BC, यानी कि AB है जो लंब है, BC जो आधार है, जबकि हम पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। जबकि tan A पूछ रहा है तो A के सामने ही लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया, तो नहीं गलत tan B नहीं पूछ रहा है, tan A पूछ रहा है, tan A यानी आएंगे इसमें क्या है A है, तो A के सामने ही हो गया लंब, A हो गया आधार, A हो गया कर्ण, तो लंब बटा आधार होता है, यानी कि BC बटा A, तो ऐसे ही है, तो BC मान लिए एक है बटा एक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, यहाँ तक उतार लीजिए, अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, कितना है जी एक है, प्लस एक है, स्क्वायर भी दे सकते हैं, AC स्क्वायर हो गया, यानी AC स्क्वायर बराबर हो गया 2, तो यहाँ हो जाएगा AC बराबर √2 हो जाएगा, घेर दीजिएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, ठीक। √2 यूनिट इकाई सेंटीमीटर दे सकते हैं आप लोग, यहाँ तक हो गया। पूछ रहा sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है कि नहीं, देखिए करते हैं सर, सबका मान निकल गया।
लेफ्ट हैंड साइड RHS, यानी LHS से चलते हैं तो राइट साइड प्राप्त हो जाता है। LHS से चलते हैं, LHS से, तो LHS क्या है, 2 sin A इंटू cos A। अब बताइए होगा कि साइन ए एंगल इसमें ए है तो ए के सामने ए लंब, ये आधार, एक कर, साइन थीटा पर क्या पढ़े थे, लंब बटा कर, तो लंब, तो 2 BC बटा लंब बटा कर, लंब बटा कर AC गुना कॉस ए लंब आधार कर, यानी आधार बटा कर्ण होता है, तो यानी ए बी बटा AC, ए बी बटा AC, तो 2 हो गया। BC का मान कितना है, 1 है, कुछ नहीं करना है। AC का मान कितना है, √2 है, गुना AB का मान कितना है, 1 है, बटा AC का मान कितना है, √2 है, कुछ नहीं करना है। 2 गुना 1/√2 गुना 1/√2, जानते होंगे कि 1/√2 गुना 1/√2 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए 1 आ गया। राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड। यहाँ तक नोटिस कर लीजिएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर जो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया तब, इतना बड़ा नहीं जाएंगे, अगर जो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया तब क्या करें, देखिए बता लीजिएगा इतना तक। देल है tan A बराबर 1, अब पूछ रहा था कि 2, अगर जो देल रहेगा tan A बराबर 1 sin A इंटू cos A इक्वल टू हार्ट, ऑप्शन में देल रहेगा 2 √2, फिर का देल रहेगा 1, ऑप्शन नंबर डी देल रहेगा नॉट, यानी इनमें से कोई। तो देखिएगा इतना लंबा नहीं चलेगा कि 1/1 मानेंगे, नहीं, सीधे एकदम याद रखेंगे, अगला चलेंगे तो मान ही पर चलेंगे कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान है, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, सब अगला वीडियो में नहीं, मतलब ये खत्म हो जाएगा तब 8.1, उसके बाद 8.2 में पढ़ने का। तो देखिए हम बता देते हैं कि tan में 45 डिग्री के मान 1 होता है, यानी कि A बराबर हो गया, tan A बराबर हो गया, यानी एंगल A बराबर हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री ढर दीजिए, 2 sin A इंटू cos A, तो 2 sin 45 डिग्री, A का मान है, cos 45 डिग्री, कुछ नहीं करना, sin 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री, दोनों का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, इसलिए यहाँ पर इधर देते हैं 2 गुना 1/√2 गुना 1/√2, तो 1/√2 तो 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो उतना सोल्व नहीं करें, सीधे जितना मान रहेगा देख रहे हैं कि tan A बराबर 1 दे दिया, तो क्या हम सोल्व करेंगे, नहीं, सीधे देखेंगे कि अच्छा tan 45 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए 1 धर देंगे। तो आज का इतने ही, कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, एक प्रश्न बच रहा है, एक प्रश्न बताने के बाद हम चैप्टर कल से स्टार्ट कर देंगे 8.1, एक प्रश्न बच रहा होगा, उसके बाद 8.1 स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।